वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम इंतहाई अहम टॉपिक एक्सप्लेन करने जा रहे हैं और ये टॉपिक का नाम है एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। इससे पहले हम दो थेरीज को मॉडर्न थेरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड को पढ़ चुके हैं। एक है वेस्पर थ्योरी और दूसरा थी वीबीटी। वीबीटी का जो पोस्टुलेट था वो ये था कि two half-filled or partially filled atomic orbitals overlap to form bond, but individual character of atomic orbitals remain retained। मतलब ये है कि जो दो हाफ फिल्ड या पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल हैं उन्होंने ही सिर्फ बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करना है, ठीक है, और उन्होंने मिलके कोवेलेंट बॉन्ड बनाने हैं। अब अगर उसी कॉन्सेप्ट को हम देखें तो वो कॉन्सेप्ट वैलिड नहीं था, उसमें कुछ लिमिटेशंस थी। उस लिमिटेशन को देखने के लिए सबसे पहले ये था, उसके मुताबिक कुछ ऐसे मॉलिक्यूल थे जो जस्टिफाई नहीं हो रहे थे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मॉलिक्यूल है मीथेन। अगर मैं मीथेन की बात करूं तो इसमें CH4 मीथेन का फॉर्मूला है। तो इसमें जो कार्बन है, कार्बन की बात करें तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है स्टूडेंट्स ये 6 है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन करें तो ये होती है 1s2, उसके बाद है 2s2, 2px और 2px में एक इलेक्ट्रॉन है, 2px1, 2py में भी एक इलेक्ट्रॉन है, 2pz के लिए कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा तो 0, 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन थे वो हमने फिल कर दिए। अब अगर हम वीबीटी के कॉन्सेप्ट को देखें तो वीबीटी के मुताबिक ओनली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। तो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल फिर कार्बन के कितने थे? 2। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन जो बॉन्ड बना सकता था उनकी तादाद कितनी थी? 2। यानी कि कार्बन 2 बॉन्ड बना सकता था। जब 2 बॉन्ड बना सकता था तो मीन्स ये हुआ कि कार्बन इज डाइवेलेंट इन नेचर। लेकिन स्टूडेंट्स ऐसा तो नहीं है, कार्बन इज टेट्रावेलेंट इन नेचर। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या कहती है? हाइब्रिडाइजेशन ये कहती है कि कार्बन जो है इसकी अगर हम कॉन्फ़िगरेशन करें तो यहाँ पे ये जो 2s में एक इलेक्ट्रॉन है ये प्रोमोट हो जाता है। कहाँ? ये जो खाली एम्प्टी 2pz ऑर्बिटल है यहाँ पे। जब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन प्रोमोट होता है तो अब न्यू जो कॉन्फ़िगरेशन बनती है कार्बन की वो कुछ यूं होगी। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2s के पास एक इलेक्ट्रॉन रहा, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोमोट कर दिया गया है 2pz में। अब ये कैसे प्रोमोट हुआ, एनर्जी कहां से आई, इन चीजों को हम बाद में देखते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास था 2px में एक इलेक्ट्रॉन था, 2py उसमें एक इलेक्ट्रॉन था, 2pz में भी स्टूडेंट्स एक इलेक्ट्रॉन आ गया। अब हमारे पास यहाँ पे देखें अगर तो जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स बन गए, इन हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स की तादाद बन गई है 4। इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक अब कार्बन डाइवेलेंट नहीं है, कार्बन जो है ये क्या है? टेट्रावेलेंट है। और इस तरह ये टेट्रावेलेंसी को हम एक्सप्लेन करते हैं इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ड्रा करके। स्टूडेंट्स देखिए, कार्बन जो है, अगर कार्बन की बात करें तो ये दरमियान में आ गया कार्बन, कार्बन के गिर्द ये पहला शेल और ये दूसरा शेल, ठीक है। पहला जो शेल है उसका नाम है के शेल, दूसरा जो शेल है उसका नाम है एल शेल। स्टूडेंट्स के शेल में जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो ये मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पे राइट कर दिए। एल शेल की बात करें तो एल शेल में जो है यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन बच गए, तो वो जो 4 इलेक्ट्रॉन थे उनको मैंने यूं राइट कर दिया। अब देखें ये आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, ये एक 2s, 2px, 2py, 2pz। अब देखें स्टूडेंट्स यहाँ पे ये कार्बन 4 हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्ड बनाता है, और अगर मैं चारों हाइड्रोजन एटम की कॉन्फ़िगरेशन करूं तो आपको पता है कि उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें 1s ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है। तो 1s, और एक और बात याद रखें कि जिन ऑर्बिटल्स ने ओवरलैप करना होता है उनका जो स्पिन होता है वो अपोजिट होता है। अगर 2s का स्पिन अपवर्ड है तो जो आपके पास 1s होगा इसका जो स्पिन होगा ये डाउनवर्ड होगा। ये एक हाइड्रोजन एटम का 1s है, ये दूसरे हाइड्रोजन एटम का जो है ये 1s है, ठीक है, इसका स्पिन भी डाउनवर्ड होगा। ये तीसरा हाइड्रोजन एटम है उसका 1s है, उसका स्पिन भी डाउनवर्ड होगा। और ये 4 वाला हाइड्रोजन एटम है, इसका 1s ऑर्बिटल है, इसका स्पिन भी डाउनवर्ड होगा। अब स्टूडेंट्स ये आपके पास कार्बन के 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल थे। अब ये आपके पास 4 हाइड्रोजन एटम हैं और वो चारों हाइड्रोजन एटम जो है उनके 1s ऑर्बिटल्स की पार्टिसिपेशन होगी, क्योंकि 1s ऑर्बिटल में भी एक एक इलेक्ट्रॉन है। और वीबीटी के मुताबिक भी यही था कि जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं ये पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो यहाँ पे इधर एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये s ऑर्बिटल 2s ऑर्बिटल जो है ये हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ जो है वो ओवरलैप करेगा। जब ये ओवरलैप करेगा तो स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे आपके पास 2s ऑर्बिटल है, ये हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल है। यहाँ पे जो ओवरलैपिंग होगी ये s to s ओवरलैपिंग होगी, ठीक है। इसी तरह ये आपके पास p ऑर्बिटल है और ये हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल है, इस ओवरलैपिंग को आप sp ओवरलैपिंग बोलेंगे। सिमिलरली यहाँ पे हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल है और ये जो कार्बन है इसका 2p
y ऑर्बिटल है तो इधर भी जो ओवरलैपिंग होगी ये भी sp होगी। इसी तरह अगर हम देखें तो हाइड्रोजन का 1s है और ये 2pz है, यहाँ पे भी जो ओवरलैपिंग होगी ये sp ओवरलैपिंग होगी। स्टूडेंट्स अब जो VBT का कॉन्सेप्ट था वो इस चीज को भी जस्टिफाई नहीं कर सका था, क्योंकि ss ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो डिफरेंट होती है एज कंपेयर टू sp sp एंड sp। सो आप यहाँ पे इस चीज का देखें कि ये एक तो इक्विवेलेंट टेट्रावेलेंसी को जो है वो VBT एक्सप्लेन नहीं कर सकी थी। दूसरी साइड पे अगर हम देखें तो ये जो आपके पास ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, जैसा कि SS है, sp है, ये ऑर्बिटल्स की एनर्जी में क्या आ जाता था, डिफरेंस आ जाता था। अब इन सारी चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए जो कॉन्सेप्ट बनाया गया उस कॉन्सेप्ट का नाम है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, मैंने आपके सामने यहाँ पे कार्बन एटम का स्ट्रक्चर ड्रा किया। कार्बन जो है एटम, उसके वैलेंस शेल में देखें तो हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो चारों इलेक्ट्रॉन है ये हाइड्रोजन एटम के साथ ओवरलैप करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम के गिर्द एक ही शेल बनेगा और उसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, इसी तरह ये दूसरा हमारे पास जो है ये हाइड्रोजन एटम आ जाएगा और ये जो दूसरा हाइड्रोजन एटम है उसका न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के गिर्द एक शेल और उसमें एक इलेक्ट्रॉन। ये तीसरा हाइड्रोजन के एटम, उसका न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के गिर्द एक शेल, उसमें एक इलेक्ट्रॉन। ये हमारे पास चौथा हाइड्रोजन का एटम, उसका न्यूक्लियस और उसके गिर्द एक शेल और शेल में एक इलेक्ट्रॉन। अब स्टूडेंट्स होता ये है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है ओवरलैप करते हैं, ओवरलैप करने के बाद बॉन्ड बनाते हैं। सिमिलरली ये दोनों इलेक्ट्रॉन ओवरलैप करके बॉन्ड बनाते हैं, ये भी दोनों इलेक्ट्रॉन ओवरलैप करके बॉन्ड बनाते हैं और इसी तरह ये भी आपके पास दोनों इलेक्ट्रॉन ओवरलैप करके बॉन्ड बनाते हैं। अब देखिए कार्बन जो है यहाँ पे कितने बॉन्ड बना रहा है, 4 बॉन्ड बना रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन जो है ये डाइवेलेंट इन नेचर नहीं है, बट कार्बन जो है ये क्या है, टेट्रावेलेंट इन नेचर है। तो जो VBT का कॉन्सेप्ट था उसके मुताबिक जो कार्बन था वो क्या था, डाइवेलेंट। तो डाइवेलेंट नहीं है, हकीकत में कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 है। कार्बन का ताल्लुक पीरियोडिक टेबल के 4th A ग्रुप के साथ है। कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए हमें किस कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ी, हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत पड़ी। अब स्टूडेंट्स देखें, जब हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट से पहले इन ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है वो डिफरेंट थी। ठीक है, अब जब एनर्जी डिफरेंट थी अब हाइब्रिडाइजेशन हो गई। हाइब्रिडाइजेशन है कि इसको बाद में देखते हैं। अब हाइब्रिडाइजेशन के मुताबिक ये कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हैं। ठीक है, ये कार्बन के 4 बॉन्ड हैं, ये देखिए जी CH4। ठीक है, यहाँ पे इस तरह स्ट्रक्चर बनेगा। अब ये CH4 ये जो स्ट्रक्चर बना है इसमें हाइब्रिडाइजेशन के मुताबिक ये जितने भी बॉन्ड हैं इनकी बॉन्ड लेंथ, इनका बॉन्ड एंगल, इनकी ज्योमेट्री, इनकी शेप, इनकी एनर्जी, सब कुछ क्या है, सेम है। ठीक है, इक्विवेलेंट है। तो इस चीज को VBT का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन नहीं कर सका था। तो ये आपके पास सबसे पहली वजह है कि हम एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट को क्यों पढ़ते हैं। तो आपने इस चीज को अपने जहन में बिठाना है कि एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ने का सबसे अहम जो पॉइंट है या मुद्दा है वो क्या है कि वो डाइवेलेंसी को एक्सप्लेन करती थी VBT, बट हाइब्रिडाइजेशन टेट्रावेलेंसी को एक्सप्लेन करती है। ठीक है, तो जब वेलेंसी का फर्क पड़ जाता है तो स्टूडेंट्स ऑटोमेटिकली जो बनने वाले बॉन्ड्स हैं उनकी तादाद में फर्क पड़ जाता है। अगर मैं यहाँ पे कहूं कि कार्बन डाइवेलेंट है तो कार्बन तो 2 बॉन्ड बनाएगा, तो इसका मतलब है कि VBT के मुताबिक कार्बन को 2 बॉन्ड बनाने चाहिए थे, लेकिन हकीकत में तो कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बनाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर बॉन्ड फॉर्मेशन को भी एक्यूरेटली जो है वो VBT एक्सप्लेन नहीं कर सकी थी। थर्ड बात देखें तो अगर कार्बन 2 बॉन्ड बनाता है तो जो मॉलिक्यूल की बनने वाली शेप होगी वो डिफरेंट होगी एज कंपेयर टू दिस, जैसा कि मैंने आपके सामने बनाई है। इस शेप के मुताबिक मैं अगर ज्योमेट्री की बात करूं तो ज्योमेट्री में बॉन्ड एंगल्स आते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए ये जो आपके पास मॉलिक्यूल मैंने लिखा है ये 4 कॉर्नर्स इसके बन रहे हैं। अब ये जो 4 कॉर्नर्स इसके बन रहे हैं तो इसकी जो ज्योमेट्री है ये स्टूडेंट्स टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। तो ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री भी हम तब कह सकते हैं जब हमारे पास कौन सा कॉन्सेप्ट आया है, एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। इसके बरक्स में अगर बॉन्ड एंगल्स की बात करूं तो इधर किसी भी बॉन्ड एंगल की बात कर लें तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल बनेगा वो 109.5 डिग्री का बनेगा। ठीक है, तो ये तब ही मुमकिन है जब कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए। अगर कार्बन 2 बॉन्ड बनाता तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल था पॉसिबल वो 180 का बनता, लेकिन टेट्रावेलेंसी की वजह से यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल बन रहा है वो कितने का बन रहा है, 109.5 डिग्री का बन रहा है।
उसके बरक्स अगर हम देखें तो लास्ट पे जो इसकी बात एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन की जो जरूरत पेश आई वो ये थी कि वाटर में बॉन्ड एंगल और अमोनिया में बॉन्ड एंगल को भी वीबीडी का कॉन्सेप्ट सही से एक्सप्लेन नहीं कर सका था। इस चीज के लिए भी हमें एक नए कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ी और वो क्या था, एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। अब स्टूडेंट्स आपके जहन में क्वेश्चन आएगा कि सर यहाँ पे आपने देखा कार्बन है, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तो यहाँ पे 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz0, बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है ये 2s से खुद ब खुद कहाँ और कैसे चला गया 2pz में, हालांकि 2pz में तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं था, तो उसके मुताबिक तो वीबीटी भी सही थी। तो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है, ये आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाता है कि फ्रॉम वेयर एनर्जी कम टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये जो हमने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया है यहां से 2s से 2pz में प्रोमोट किया है, ये 2s से 2pz में इलेक्ट्रॉन को प्रोमोट करने के लिए एनर्जी कहां से आई, फ्रॉम वेयर एनर्जी कम टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए एनर्जी कहां से आई, ये आपके जहन में क्वेश्चन आता है। स्टूडेंट्स मैं आपको चैप्टर 6 का वेरी फर्स्ट टॉपिक एनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन पढ़ा चुका हूं। वहां पे मैंने आपको बताया था अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग जब एटम्स बॉन्ड बनाते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। अब होता यूं है कि चाहे यहाँ पे दो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल थे, तो दो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स ने जब ओवरलैप करके बॉन्ड बनाना था तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज होनी थी। जब यहाँ पे एनर्जी रिलीज होनी थी तो वो एनर्जी को यूटिलाइज कर लेता है 2s का ऑर्बिटल, ठीक है। 2s का ऑर्बिटल इस एनर्जी को यूटिलाइज करता है और यूटिलाइज करने के बाद अपना एक इलेक्ट्रॉन प्रोमोट कर देता है 2pz में, क्योंकि 2pz में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था, वहां पे 0 इलेक्ट्रॉन थे। और जैसे ही 2s को यहां से एनर्जी मिली, क्योंकि ये तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं था क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन थे और वीबीटी के मुताबिक तो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स ने पार्टिसिपेट करना है ना बॉन्ड बनाने में, तो ये एनर्जी जैसे ही इसने रिलीज की 2px एंड 2py ने बॉन्ड बनाते हुए, तो जैसे ही हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, बॉन्ड बन रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है, वो एनर्जी को यूटिलाइज करेगा 2s और ये इलेक्ट्रॉन यहां से शिफ्ट हो जाएगा 2pz में और 2pz को एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपके पास हाइब्रिडाइजेशन है इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस है, ये तमाम मैकेनिज्म जो हैं ये एक ही वक्त पे हो रहे होते हैं और इनको एनर्जी मिलती जाती है और कार्बन जो है ये ग्राउंड स्टेट से उठता है और एक्साइटेड में चला जाता है और इस तरह से वो टेट्रावेलेंट हो जाता है और हम कहते हैं कि कार्बन जो है इट इज टेट्रावेलेंट इन नेचर। रेस्ट ऑफ द टॉपिक जो है एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन है क्या, इसमें हाइब्रिडाइजेशन की कुछ टाइप्स हैं sp3 sp2 sp, इनको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज।